के रहने वाले दवा कारोबारी राकेश रंजन की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 8 महीने बाद खुदकुशी की कहानी को हत्या में तब्दील करते हुए राकेश की दूसरी बीवी प्रीति रंजन की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और उसके चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जो पत्नी के रूप में राकेश की जिंदगी में मौत बनकर आई थी, जिसे राकेश से नहीं उसके पैसों से प्यार था और उन्हीं पैसों के लिए उसने अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया और खुदकुशी की नई कहानी गढ़ डाली। लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालाकी काम नहीं आई और 8 महीने बाद पुलिस ने प्रीति को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है। लेकिन पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। क्या प्रीति के पापलोक की क्या है ये पूरी कहानी, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। राकेश रंजन हत्याकांड का खुला राज। 8 महीने बाद पत्नी की साजिश बेनकाब। करोड़ों की संपत्ति के लिए रची थी साजिश। बेटे के कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ पर्दाफाश। तस्वीरों में दिख रही इस औरत की खूनी कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसने रिश्तों के पन्नों पर अपने सुहाग के खून से ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है जिसकी सच्चाई जानकर आप भी कांप जाएंगे। जैसे 8 महीने बाद रांची के अरगोड़ा थाने की पुलिस इसकी हकीकत जानकर हैरान है। जी हाँ, ये दिखने में जितने खूबसूरत और मासूम, कहीं उससे ज्यादा ये दिमाग से शातिर है और इसके इरादे उतने ही खौफनाक है। ये रिश्ते में तो रांची के अरगोड़ा के रहने वाले दवा कारोबारी राकेश रंजन की पत्नी है, लेकिन इसने उस सिंदूर का भी मान नहीं रखा जिससे राकेश ने इसकी जिंदगी में खुशियां भरी और अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तब राकेश रंजन को पता नहीं था कि इसके दिल और दिमाग में लालच कूट कूट कर भरा है और पैसों की दीवानी है, न कि अपने सुहाग की, जिसका नाम प्रीति रंजन है। इस पर कत्ल का संगीन आरोप लगा है, वो भी इसके पति राकेश रंजन का, जो पिछले 8 महीनों से पुलिस को गुमराह कर रही थी। लेकिन पुलिस के सामने इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और इसकी एक गलती और बेटे की कॉल रिकॉर्डिंग ने इसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। राजधानी रांची में बड़े दवाई कारोबारी राकेश रंजन की हत्या का मामला जो है वो सुलझा लिया गया है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पत्नी प्रीति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की ओर से इस मामले में और खुलासा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले में बयानबाजी से काफी ज्यादा बचते दिखाई दे रही है। बता दें कि 20 मार्च 2022 को अचानक से राकेश रंजन अपनी तीसरे तल्ले के बालकनी से नीचे गिरे हुए मिले थे। बाद में मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी ने उनका हत्या किया था, जिसके बाद अभी उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण या और जानकारी नहीं मिल पा रही है। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए धोखे और साजिश के पन्नों को पलटना पड़ेगा 8 महीने पहले। वो तारीख थी 20 मार्च 2022। यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन रांची के अरगोड़ा इलाके में दवा व्यवसायी राकेश रंजन की अपार्टमेंट के तीसरे माले से गिरकर मौत हो गई। पहली नजर में इसे खुदकुशी का मामला माना गया, क्योंकि मृतक की पत्नी प्रीति और बहन पूनम प्रभाकर ने पुलिस को इसे आत्महत्या का मामला बताया। लेकिन शाम होते होते मामले में नया मोड़ आ गया। बेटे रोनित रंजन ने अरगोड़ा थाने पहुंचकर बताया कि उसके पिता की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत हत्या की गई है और उसे खुदकुशी का रूप दिया गया है। 14 साल के बेटे ने पिता की हत्या का आरोप अपनी मां यानी राकेश रंजन की दूसरी पत्नी प्रीति रंजन पर लगा दिया और प्रीति रंजन पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई। 20 मार्च 2022 को राजधानी रांची में दवा कारोबारी अचानक से अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले से गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ये हत्या था, जिसका पूरा आरोप उनकी पत्नी प्रीति पे लगा है, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यही वो अपार्टमेंट है जिसके तीसरे तल्ले से उनके सुबह के 4 बजे बॉडी मिली थी, यहाँ से बरामद किया गया। करीब यहाँ पे 1.5-2 महीने रही थी, उसके बाद फिर वो शिफ्ट कर गई। चलिए, सारा सामान लेकर खाली कर दिया। हाँ, अभी ऊपर कोई है? अभी तो मतलब रेंटर एक आए थे उसमें, और वो भी शायद अभी चले गए हैं।
अभी खाली है फ्लैट। बेटे रौनित रंजन ने पुलिस को बताया था उसके पिता राकेश रंजन की मौत की सूचना 21 मार्च सुबह 5 बजे उसकी मां प्रीति रंजन ने कॉल करके दी थी और कहा था कि उसके पापा ने बालकनी से छलांग लगा दी जिससे उनकी मौत हो गई है। जबकि रात में 2:22 पर उसके पिता से बात हुई थी जिसमें पिता ने उसे बोला था कि उसे ये लोग मार देंगे, मुझे बचा लो और पटना ले चलो। उसके बाद पापा का कॉल कट गया। मुझे शक है कि साजिश के तहत मां ने ही पापा को मार डाला। उसके बाद पुलिस बेटे रौनित के आरोप और दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई। 3-4 महीने बीत गए लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। फिर भी पुलिस हार नहीं मानी और वो चुपचाप तफ्तीश करती रही। इसी बीच बेटे रौनित ने पुलिस को कॉल की रिकॉर्डिंग सौंप दी जिसके बाद शक की सुई प्रीति की ओर मंडराने लगी और खुदकुशी की गली से निकलकर हत्या के एंगल से जांच शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस को पता चला कि रौनित प्रीति का सौतेला बेटा है जो पटना में रहता था, जबकि प्रीति अपने पति के साथ पुंदाग रोड स्थित मंगलम इनक्लेव F3B अपार्टमेंट में रहती थी। मेडिसिन पॉइंट